सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपको डाउट वाला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, और थोड़ा सा साउंड है तो उसको मैनेज कीजिएगा। देखिए यहाँ पर है ना, आपको वाई अक्ष पे बोला गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, इसको इधर हटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, कलर ठीक नहीं है, दूसरा कलर ले लेते हैं। वन मिनट, चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाना है तो समझिएगा। आपसे क्वेश्चन में कभी बोला जाए कि वाई अक्ष पे ना, क्वेश्चन में कभी बोला जाए कि वाई अक्ष पे, तो आपको वाई अक्ष पे बोला जाए तो फिर भी 0 ही उत्तर लगाना है, और एक्स अक्ष पे भी बोले फिर भी आपको 0 ही उत्तर लगाना है। बात समझ गए। वाई अक्ष पे भी बोलेगा क्वेश्चन में तो बोलेगा नहीं, यानी बोलेगी, तो इसमें आपको 0 ही लगाना है, एक्स अक्ष पे भी 0 ही लगाना है। ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए तो ये सवाल भी बहुत आसान है, लेकिन आप लोग से नहीं बना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाना है इसको। तो सिंपल कुछ भी नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ये लिखिए, बटा में देखिए कॉसेक स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी। कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, होता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आप सीखे। अच्छा, जब इस तरह एक कंडीशन बनता है तो हम क्या बताएंगे कि ऊपर tan स्क्वायर है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ नहीं लगा है, स्क्वायर छूट गया होगा, ठीक है, टाइपिंग में। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, समझ गए। तो इस प्रकार इस सवाल को बनाना था। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, स्पीड में चलते देखिए, फिर से यही क्वेश्चन आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए क्या होगा, तो ये सवाल भी आपसे नहीं बना है। तो कैसे बनाना है, देखिए कॉट स्क्वायर ऊपर है ना यहाँ पे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसका उत्तर कॉट स्क्वायर ए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ही क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको हम कंडीशन बताया था कि जोड़ के 90 पूरना चाहिए, लेकिन अलग अलग होना चाहिए। देखिए ऊपर साइन है और नीचे कॉस है, अलग है, तो दोनों के जोड़िए तो कितना पूरेगा, 90 पूर जाएगा। तो 90 लिखिए, तो 90 का क्या होता है, 1 होता है, तो 2 गुना 90। तो 90 के कहते क्या बोले, 90 पूरने पर एक लिखिएगा, तो 2 गुना 1 करके क्या आ जाएगा, 2 आएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देख के आपको डर लग गया होगा, इसमें टाइपिंग थोड़ा मिस्टेकिंग है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये नहीं है, आपको 145 क्वेश्चन है, ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन है, ये गलती से हुआ। तो क्वेश्चन में बोला गया उन्नयन कोण एवं अवनवन कोण में क्या संबंध होता है। तो देखिए दोनों समान होता है, इसका उत्तर यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसको याद करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण हमें समकोण के जैसा, यानी समकोण जितना डिग्री का होता है ना, उतना डिग्री का अर्धवृत्त का। समकोण आपको पता है कितना डिग्री का होता है, आपको पता है 90 डिग्री का होता है ना। तो ये अर्धवृत्त का कोण भी 90 डिग्री का ही होता है, इसका उत्तर राइट हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोला है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर रखी गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई कौन सा संबंध होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर राइट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, समान है। आप लोग याद करके रख लीजिएगा, इसको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, आपको बोला गया है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी। तो देखिए वृत्त को ले लेते हैं, यहाँ पर ये वृत्त है, ठीक है। बाह्य बिंदु क्या होगा, देखिए बाह्य बिंदु के मतलब समझिए, दूसरा कलर हम लेके यहाँ समझाना चाहेंगे आपको, जैसे कि ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाह्य बिंदु, एक मिनट, ये नहीं ये, तो बाह्य बिंदु क्या होता है, ये वाला बाह्य बिंदु, ये और ये, तो ये खींचेगा तो क्या को खींचाया, 2, तो स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा, 2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका राइट उत्तर 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसका उत्तर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है
कि यदि समांतर चतुर्भुज सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी याद करके रख लीजिएगा, समचतुर्भुज होगा इसका उत्तर। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये भी सवाल आपसे नहीं बना है। देखिए क्या कहा है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई क्या होगा। देखिए एक बात इसमें हम आपको ट्रिक सिखाते हैं कि कभी भी एक के को दिया जाए ना, यानी एक के को भुजा दिया जाए और दूसरा के बारे में पूछे तो उसका उत्तर यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, यही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको बना के दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए ये वृत्त है, अब इस पर कहा गया है कि बाह्य बिंदु, तो ये बाह्य बिंदु खींचिए और ये भी खींचिए। यहाँ पे मान के चलते हैं, इसका नाम रख लेते हैं P, ठीक है, इसका नाम A, इसका नाम रख लेते हैं B, ठीक है। तो देखिए P यानी कि P और A कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो हम बताए हुए जब ये 6 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखिएगा, जब एक ही एरिया दिया रहे ना, एक ही भुजा दिया रहे तो आप आराम से इसका यही उत्तर लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें भी सेम बात है, हम बोले कि एक ही को देखिए और उत्तर लगा। देखिए यहाँ पे फिर वही बात है, PA दिया है, PB पूछ रहा था, क्या हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखिए 1 मिनट, त्रिभुज लीजिए, सॉरी त्रिभुज का वृत्त लीजिए, यहाँ पे से बाह्य बिंदु खींचिए, यहाँ से खींचिए। जब ये वाला 8 है, 1 मिनट, ये वाला 8 है यानी P है और ये A है, तब B क्या हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, राइट उत्तर हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। देखिए दोनों किनारे से खींची गई रेखा जो है हमेशा समांतर होती है, इसका राइट हो जाएगा। देखिए वृत्त लीजिए, एक वृत्त यहाँ पे लीजिए और दोनों किनारों से एक रेखा खींचिए, दोनों किनारे से एक रेखा खींचिए, जैसे कि ये वाला किनारा है, ये वाला किनारा से रेखा खींचिएगा, ये रेखा खींचे, ठीक है, और इस वाला किनारा से ये वाला रेखा यहाँ पे खींच रहा है, तो इसको देख रहे हैं समांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समांतर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताया गया है, देखिए जूमिंग कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा। देखिए अगला क्वेश्चन में बोला एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। देखिए वृत्त है, दो भिन्न बिंदु, जैसे कि एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं, एक बिंदु यहाँ है, 1 मिनट, और एक बिंदु यहाँ है। अगर यहाँ पे प्रतिच्छेद ऐसे करेगा ना तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा, लेकिन ऑप्शन में छेदक रेखा नहीं दी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। देखिए वृत्त के जब एक ही बिंदु पर ना, जैसे कि वृत्त है ये देखिए, और वृत्त के एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, जैसे ये बिंदु है, ठीक है, ये वाला बिंदु है जो दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसी बिंदु से खाली एक ऐसे गया तो इसको बोला जाता है स्पर्श रेखा। क्या बोला जाता है, स्पर्श रेखा, जो हम आपको सिखाए हुए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। देखिए दो भिन्न त्रिज्या वाले, जैसे कि एक वृत्त ये है, एक ये है, मान के चलते एक भिन्न, यानी इसका भिन्न त्रिज्या 3 है और इसका भिन्न त्रिज्या 2 है। ठीक है, तो ये भिन्न है, अलग अलग त्रिज्या है दोनों का, तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है समरूप। क्या कहलाएगा, उत्तर हो जाएगा समरूप हो जाएगा, इसका राइट उत्तर समरूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। देखिए अलग बिंदु यानी वही बात, जैसे कि ये है और एक बिंदु ये है, ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु है और एक बिंदु ये है, इस पर प्रतिच्छेद करते गया ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे एक बिंदु से इधर, एक बिंदु से इधर करता है, इसको छेदक कहते हैं। क्या बोलेंगे, छेदक। आपको इसको दिमाग में एकदम रख लेना है ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे बोला है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने व नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कराए हुए, कॉपी में आप अपना चेक कीजिएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
पहले आपसे बोला गया है पुराने, उसके बाद बोला है नए। ये बात को ध्यान में याद रखिएगा, पुराने और नए बोला है तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। वही पहले बोल देता नए और बाद में बोलता पुराने तो इसका उत्तर सी हो जाता। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगा। देखिए, तो वर्ग का विकर्ण दिया, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है कि वर्ग का विकर्ण आपको दिया गया है, वर्ग का विकर्ण दिया है, तो वर्ग का विकर्ण दिया है 16√2। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा गुने √2। क्या होता है, भुजा गुना √2 बराबर, लिख लीजिए 16√2। अच्छा देखिए यहाँ पे यहाँ पे कुछ भी नहीं तो गुना है। ठीक है, तो √2 से √2 कट जाएगा, कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, भुजा के मान क्या आ गया, यानी वही भुजा की लंबाई बोला है तो भुजा का क्या माना गया 16। इसका उत्तर क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बड़ा आसान क्वेश्चन आपसे सामने पूछा है। देखिए बोला गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा। कुल परिमिति का फॉर्मूला होता है क्या होता है, π+2 होता है। अब बोला है यहाँ पे π+2 × r ये होता है। ठीक है, तो r के मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दीजिए 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा π+2 लिख लीजिए। और r के मान यहाँ कितना दिया है, r के मान 6 दिया है, तो r के जगह पे 6 रख दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, π+2 × 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पे आइए। देखिए अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, ये भी सवाल आपको नहीं बना है। देखिए बोला है वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर। 154 सेंटीमीटर दे दीजिए। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। क्या होता है πr², पाई के मान कितना होता है 22/7 हम बताए हुए हैं, 22/7 लिख लीजिए। और r के मान आपको नहीं दिया था, r के r² लिख लीजिए और 154 लिख लीजिए बराबर में। ठीक है, 22 से कटाइएगा 54 को, तो 22 सत्ते 154 कट जाएगा 7 मरते में। अभी बोला 7 से इसमें गुना, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, उसको ऊपर ले लीजिए। कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 बच गया ना, तो ध्यान दीजिएगा इस 7 से और ये 7 में गुना करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा r के मान हो जाएगा आपको 49। कितना हो जाएगा 49। अच्छा स्क्वायर वाला हटाइएगा, ये स्क्वायर हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा, ना, स्क्वायर हटा दिए तो रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा r बराबर 7 बचेगा। r के मान कितना आया 7, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 1 मिनट। r के मान क्या आ गया 7, तो 7 हटा दी, याद रखिएगा r के मान 7 है, तो r हमको 7 आया, यहाँ रख लीजिए। और बोला है क्वेश्चन में कि इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 2πr होता है 2 लिखिए, पाई के मान कितना होता है 22/7 लिख देते हैं डायरेक्ट, और r के मान कितना आया हुआ है 7। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ये ध्यान रखिए। तो 2 के 2 लिखे हैं, पाई के मान 22/7, r के मान 7 दिया था 7, तो 7 से 7 काटा लीजिए, 22 दूना क्या हो जाएगा 44। देखिए 44 कहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत आसान सवाल है जो आपसे नहीं बना है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोला कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कौन होता है। तो देखिए एक घड़ी है, जैसे ये वाला घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी हो गया 60 मिनट में, यहाँ पे कांटा होता है ना, यहाँ पे कांटा होता है, यहाँ पे 60 मिनट में। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट में पहले आपको बता देते हैं कि 1 मिनट में जो घड़ी का सुई है 6 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है। तो देखिए 60 मिनट में क्या बोला, 60 में गुना कर दीजिए 6 डिग्री से, 6 डिग्री से गुना कर दीजिए, तो 60 छके यानी 6 चौका 36, 6 चौका 36, एक जीरो लगा दीजिए डिग्री, यानी 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अगर आपसे कहा जाए कि 12 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो क्या करिए 12 गुने 6 कर दीजिएगा, तो 12 छके 72 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 10 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 10 गुना 6 कर दीजिएगा। अगर बोला जाए आपसे बोला जाए कि 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 6 डिग्री से गुना कर दीजिए, तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि
15 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, 15 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 6 से फिर गुना कर दीजिए, 15 छक्का 90। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए बोला है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कुल परिमिति क्या होगा। तो अभी जस्ट बताया वृत्त के कुल परिमिति का फॉर्मूला पाई प्लस 2 इंटू आर। तो आर के बार कितना दिया हुआ है, देखिए वापस से फिर से लिख दीजिए, पाई प्लस 2 लिख दीजिए, और आर के मान आपको देखिए यहाँ पर 12 दिया है, तो 12 रख दीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 12 है, 1 मिनट 12। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये तो फार्मूला है आपके सामने, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर है, और तो उसकी आयतन क्या होगा। तो देखिए तो फार्मूला पूछा है शंकु के आयतन के, देखिए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट उत्तर, तो याद करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है। देखिए किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक होता जो है ना, किसी बारंबारता का बहुलक जब होगा तो अधिकतम बारंबारता होगा। जैसे कि जैसे किसी बारंबारता है, जैसे में 2 है, 3 है, 4 है, और अपना मन से 8 ले लेते हैं, तो अधिकतम बारंबारता होता है वही ना आप लेते हैं, अधिकतम बारंबारता जो होता है उसी को लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अधिकतम बारंबारता, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में बोला कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कौन होगा। तो देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो आप बोलेंगे सर ये 0 से होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो यही तो 5 संख्या है, तो इसको जोड़ लीजिए। माध्य पूछा है तो जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लीजिए, जोड़िए, हो गया। कितना संख्या है टोटल, 5 बोला है क्वेश्चन में, तो 5 से लिख लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, कितना आ गया 10। 0 के भी जोड़िएगा तो वही तो आएगा 10 से, फिर 5 से भाग कर दीजिए, 5 दूना 10, क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए उसी प्रकार में आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि 10 5 पूर्ण संख्या का योग संख्या का मान बताइए, 10 5 पूर्ण संख्या का मान बताइए, तो आप निकाल के बताइएगा। ठीक है, ये वाला निकाल के भेजिएगा, आपको होमवर्क भी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है 3 4 5 17 तथा, देखिए तथा के बगल में यहाँ पे x है। ठीक है, ये x मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, और माध्य 6 हो तो एक का मान होगा, यानी x के मान होगा, x के मान यहाँ पे x होगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कॉपी में। तो देखिए सिंपल है, हम ज़्यादा कुछ नहीं होता, माध्य बराबर फार्मूला होता है, माध्य बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे लिखिएगा कुल संख्या का योग, फार्मूला होता है कुल संख्या का योग बटा कुल पदों की संख्या। ठीक है, कुल पदों की संख्या, ये फार्मूला सब आपको लिखाया हुआ है। ठीक है, पदों की संख्या। तो देखिए माध्य आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए माध्य जो यहाँ पे दिया है आपको, देखिए ध्यान से 6 दिया है, तो 6 रख लीजिए। और यहाँ पे देखिए 3 और 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा, तो 4 3 7, 7 में 5 जोड़िए तो 52 करें, 4 3 7, 7 5 12, 12 में 17 जोड़िए, कितना हो जाएगा 29 लिख लीजिए। और यहाँ पे ये कोई एक्स ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, ये वाला हम बताए ना अभी कि एक्स लिखे है ये वाला, तो ये प्लस में एक्स लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बटा कितना पद है, तो 1 2 3 4, ये वाला एक्स 5, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा आपको, तो 5 लिख लीजिए। अच्छा अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए इसमें, तो 6 5 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 लिख लीजिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, 1 है तो 1 से में 29 में गुना करिए तो क्या हो जाएगा, बराबर के 29 प्लस x हो जाएगा। ये 29 को इस पार लाइएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, तो यहाँ पे x बराबर 1 हो जाएगा इसका उत्तर। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला गया चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। तो देखिए चरों के अवरोही और आरोही क्रम में जो लिखेंगे ना, तो उसमें मतलब कि मान क्या कहलाएगा, तो इसका माध्यिका कहलाएगा। इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। इसको ध्यान से आप याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये भी फार्मूला है आपके सामने। बोला वर्ग अंतराल ए बी का वर्ग चिन्ह होगा। तो देखिए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग चिन्ह। ए बी का वर्ग चिन्ह जो होता है ना, तो देखिए कुछ भी नहीं है, ए और कॉमा में लगाया हुआ है, ठीक है ना, कॉमा। तो ए
तो आप वर्ग चिन्ह अब कैसे निकालते? जैसे अगर हम बोले कि 20 और 30 का वर्ग चिन्ह बताइए, तो आप कैसे निकालते इसका वर्ग चिन्ह? तो आप कहिएगा सर 20 और 30 को हम जोड़ेंगे तब 50 हो जाएगा, और 50 में 2 से हम भाग कर देंगे तो 25 हो जाएगा वर्ग चिन्ह। तो उसी प्रकार में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पे इसमें पूछा गया है। तो बताइए a, b के 1 मिनट, a, b के जो है ना, a, b के वर्ग चिन्ह कैसे निकालिएगा? देखिए a, b के वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सिंपल है, तो a और प्लस b के जोड़िएगा और फिर इसमें 2 से भाग करिएगा। तो देखिए इस तरह के कहाँ पे फॉर्मेट बना, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में बन गया, राइट उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य क्या होगा 6, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो देखिए सिंपल है, विषम संख्या क्या होता है? देखिए आपको मालूम है विषम संख्या कि 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, ये सब विषम संख्या। अच्छा एक बात बताइए, विषम संख्या में अंतर कितना के आता है? तो 2 के आता है। तो 2 के आता है तो ध्यान दीजिएगा, जब विषम संख्या होगा उसमें 2 के ही अंतर होगा। ठीक है, तो जब अब 2 के अंतर है तो कैसे इसको बनाइएगा, ध्यान से देखिए। तो मान लेते हैं एक विषम संख्या x है, ठीक है, और x में हम +2 जोड़िए, कितना हो जाएगा? तो x + 2 हो जाएगा, x + 2 लिखिए। फिर विषम संख्या इसी में x + 2 में ना, यानी कि फिर 2 जोड़िए, तो 2 में फिर 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? तो x + 4 हो जाएगा। फिर इसमें आप क्या करिए, x लिखिएगा, फिर प्लस लिखिएगा, फिर 4 में 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 6। तो इस प्रकार आपको विषम संख्या माने का तक 4 तक ही बोला है, 4 तक बोला है, तो कितना पद हो गया? 4 हो गया, 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पद कहलाता है, यहाँ से यहाँ एक पद, यहाँ से यहाँ एक पद, यहाँ से यहाँ एक पद, तो 4 पद हो गया ना। तो 4 हो गया, तो अब बोला है 4 लगातार विषम संख्या का माध्य। तो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है आपको बताया अभी जस्ट, माध्य बराबर फार्मूला भी जस्ट बताया है ना कि माध्य बराबर फार्मूला होता है पदों की योग बटा पदों की संख्या। तो माध्य कितना है? 6 लिख लीजिए, और यहाँ पे योग जोड़िए, तो 1x 2x 3x और 4x, तो यहाँ पे 4x लिख लीजिए, और 4 2 6 6 6 12, तो प्लस में लिखिएगा 12 क्योंकि जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब पद कितना है? 4 पद है, बोला है ना, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो 4 लिख लीजिए। 6 चौका 24 में यहाँ पे गुना करा लीजिए, यहाँ पे 1 है तो 6 चौका 24 हो जाएगा 24, और यहाँ पे बराबर में लिखिए 4x + 12। ठीक है, तो यहाँ पे 12 24 में से 12 घटाइए, कितना बचेगा? 24 में से 12 घटाइए तो कितना बचेगा जल्दी बताइए? तो ये 12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा करके लिख लेते हैं हम, 4x को इधर लिख लेते हैं, 12 को इधर लिख लेते हैं। तो 4 से कटाइएगा तो 4 3 12, यानी x के मान कितना आ गया? x के मान कितना आ गया? 3। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। अच्छा इसमें देखिएगा, तो इसमें हम बोले, अगर आपसे हम पूछे कि इस वाला चर में और अचर में कौन सबसे बड़ा है, तो आप बोलिएगा सर जी चर अचर में सबसे बड़ा x + 6 है। तो यहाँ पे क्या करिए, x का मान कितना आ गया है? 3। तब बड़ी संख्या पूछा है तो x की जगह पे 3 रख दीजिए, और +6 है ये बोला, 6 रख दीजिए। 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर बी में है इसका राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सवाल को बनाना था, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी पे एंड करते हैं।